गवर्नर साहब ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन वो इस्तीफा गवर्नर साहब तक नहीं पहुंचा। गवर्नर साहब फैसल करीम कुंडी साहब का ये कहना है कि मेरे पास इस्तीफा आएगा तो मैं तब ही मंजूरी दे सकूंगा। अब एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि चीफ मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया, गवर्नर के पास वो आया नहीं, ये इस्तीफा कहां गुम हो गया, कहां गायब हो गया, बड़ा सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। और इसके साथ साथ ऐसा लगता है कि अपोजिशन इकट्ठी हो रही है और उसने ये फैसला कर लिया है कि हमने नए चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट नहीं होने देना। और अब क्योंकि इलेक्शन कमीशन की वजह से जो MPAs हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो आज़ाद हो चुके हैं। अब आज़ाद MPAs को खींचना अपोजिशन के लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 21 MPAs अगर अपोजिशन के पास आ जाएं तो ये हो सकता है अपना चीफ मिनिस्टर भी वहां से मुंतखब करवा ले। तो क्या गेम हो रही है खैबर पख्तूनख्वा में, ये दूसरा सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। और इसके साथ साथ वफाक ने नए चीफ मिनिस्टर के बारे में अपना प्लान दे दिया। उन्होंने कहा जी ये सहूलतकार हैं दहशतगर्दों के और इनको सहूलतकारी की इजाज़त नहीं देंगे, यानी कि ये सुहेल आफरीदी साहब को इलेक्ट होना पसंद नहीं करेगा वफाक। अब ये अगर वफाक रेजिस्ट करता है तो क्या पोजीशन होगी। खैबर पख्तूनख्वा आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल बैटलफील्ड बनने वाला है, तो इस बैटलफील्ड से क्या चीज़ निकलेगी ये भी आज के शो में। हाफिज हमदुल्ला साहब हमारे साथ हैं, JUI के साथ इनका ताल्लुक है। हाफिज साहब आपकी तरफ आना है, आपकी बड़ी ख्वाहिश थी कि खैबर पख्तूनख्वा में चीफ मिनिस्टर आपका होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि मौका वो आ गया है। अगर 21 अरकान आपको मिल जाए PTI के, जो ज़्यादा मुश्किल नहीं है उनको हासिल करना, तो आप तो चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए, अली अमीन साहब हमारे ज़ाती न PTI से कोई झगड़ा है न अली अमीन से कोई झगड़ा है। असल मसला है खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल की और अमन अमान की और उसकी माशी हैसियत की। खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल, अमन अमान नागुफ्तगी इंतहाई ख़राब है और माशी सूरत हाल आपके सामने है कि करप्शन के तराने वहाँ गाए जा रहा है, ऐसी सूरत हाल है। और दूसरी बात यह है कि अली अमीन गंडापुर की तब्दीली या उनके हटाने से मेरे ख्याल में PTI के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं, अफराद हैं जो वो खुश है। पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि अपने पार्टी का चीफ मिनिस्टर को हटाया जा रहा है और अपनी पार्टी के लोग खुशी में मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं। अच्छा, ये पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ। बड़ी बात है वैसे। और इसकी एक और दलील ये है कि आप 1 साल से सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ और देख भी रहे हैं कि PTI के अंदर एक ग्रुप नहीं है, 3 ग्रुप हैं। और किस किस के है ये ग्रुप्स, वो नाम मैं नहीं देता हूँ, ठीक है, एक मुबैना तौर पर जो लिया जाता है। तो लिहाजा जब अमन अमान आपका ठीक ना हो, माशी सूरत हाल ठीक ना हो, तो फिर अली अमीन गंडापुर को लाया किसने और उसकी तब्दीली का फैसला किया किसने। तो इसका मतलब ये हुआ वैसे कौन लेके आया, और मैं उसी पर भी आऊँगा। तब्दीली का फैसला अगर इमरान खान ने किया है तो लाया भी उन्होंने। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान उसकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है, ठीक है, वरना क्यों हटाया गया। एक बात, अगर आप मेरी ज़ाती राय आप जानते हैं कि किसने लाया, मैं कहता हूँ कि यहाँ कहा जाता है कि यह हाइब्रिड निज़ाम है, ठीक है। हाइब्रिड निज़ाम की तशरीह मैं इस तरह करता हूँ कि हाइब्रिड निज़ाम इबारत है 3 चीज़ों से, ठीक, डंडा, हथौड़ा और हथकड़ा। ये 3 चीज़ों से इबारत है। हथकड़ा और डंडा वहाँ घूमेगी जहाँ डंडा घूमेगी, ठीक है। अब इस हाइब्रिड निज़ाम का जो हुकूमत हिस्सा हो तो फिर डंडे की, हिलने की और इशारे के बगैर न गंडापुर जा सकता है, मुसैल अफरीदी आ सकता है, ठीक है। और ये उस वक्त जाएगा, क्यों नहीं जा सकता। कल उन्होंने इस्तीफा दिया है, गवर्नर हाउस के स्टाफ ने वसूल भी किया है खैबर पख्तूनख्वा, उसके बाद गायब हो गए और वसूली भी दर्ज है उस पर, उसके बाद गायब हो गए, उसके बाद इस्तीफा गायब है। तो इसका मतलब ये है कि जो हुकूमत का इत्तेहादी है विफाक में या जो हुकूमतें सूबों में है, वो अवाम की बजाय कहीं किसी और के इशारे को देख रहे हैं। तो वहां से अगर इशारा आया कि इस्तीफा को एक्सेप्ट करे तो एक्सेप्ट होगा, ठीक है। अगर नहीं आया, यानी मतलब यह है कि दोनों की क़ियादत एक ही जगह है। अच्छा जी, एक ही जगह, यानी दोनों इशारे की इंतजार में है, ठीक है। अब हथकड़े से इबारत है एग्जीक्यूटिव की और हथौड़ा इबारत है किस चीज से, वो आपको भी पता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब हटाया गया है, किसकी मर्जी से हटाया गया। अगर उन लोगों की मर्जी उसमें शामिल थी जिन्होंने इसको CM बनाने के लिए NOC जारी किया था, अगर उसकी मर्जी इस हटाने में शामिल है तो आज इस्तीफा उसका मंजूर हो चुका होता। लेकिन जब इस्तीफा मंजूर नहीं है तो इसका मतलब यह है कि डंडे की मंजूरी उसमें शामिल नहीं है। तो जब शामिल नहीं है, इसलिए सुहेल अफरीदी के लिए रुकावट है डंडा, हथकड़ा और हथौड़ा, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, सर ये इस्तीफा कहाँ गायब हो गया है। आप गंडापुर साहब अगर वाकई मुखलस हैं इस्तीफा देने में तो खुद गवर्नर के पास ले जाओ कि जी ये मेरा इस्तीफा पड़ा हुआ है, इसको साइन करें और अभी से मैं फारिग हो जाता हूँ। ये थ्रू प्रॉपर चैनल और रास्ते में कहीं उड़ गया हो, किधर चला गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या का नाबुदो या का नस्तईन।
कमिंग दिस क्वेश्चन, आप जैसे एक सीनियर जर्नलिस्ट से इस किस्म का सवाल आना मेरे लिए जरा मतलब हजम नहीं कर सकता। ठीक है। मतलब एक चीफ मिनिस्टर अपने पूरे सिस्टम के थ्रू, जो कि प्रॉपर तरीका है, जो कि प्रॉपर प्रोसीजर है, उसकी बजाय हाथ में उठा के चला जाए गवर्नर के पास। ठीक है। अभी बड़ी मरतबा हुआ सर, अभी बड़ी मरतबा ऐसा हुआ। ठहर ना, अभी हाफिज साहब ने मुझे देखिए, मुझे नहीं मालूम कि कब एक चीफ मिनिस्टर अपने हाथ में इस्तीफा लेके गवर्नर के पास जाके देता है, मुझे नहीं मालूम, आपको मालूम होगा, आपके नॉलेज नहीं, मैं आपको एक और फार्मूला बता देता हूँ इस्तीफा देने का। चौधरी परवेज इलाही साहब ने इस्तीफा देना था गवर्नर साहब को, इमरान खान साहब को दे के आ गए थे। इमरान खान साहब ने गवर्नर साहब को भेज दिया था। तो ये चैनल जो होता है ना बराबर पाकिस्तान में अडॉप्ट नहीं किए जाते, लोगों ने कोई असेंबली में खड़े होकर भी इस्तीफा दिया, कहने लगे मेरा इस्तीफा। सर जो मर्जी करे, देखिए दैट इज ऑल विजुअल्स। एक्चुअली जो जानना चाहिए वो उसी लिहाज से जाना चाहिए, वरना इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, आपको देना चाहिए। और वो जो इस्तीफा भी होता है नॉर्मली इट हैज टू बी हैंड रिटन और समथिंग लाइक दैट मेरी नजर में। लेकिन देखिए अभी वक़्त है, वहां पे रिसीविंग हुई है, वो आपने भेजा है वहां से रिवे, तो इसका मतलब ये है कि गवर्नर का सिस्टम इतना ज्यादा खराब है। अब आप उसको वो कह रहे हैं मुझ तक पहुंचा ही नहीं है, जब अभी हाफिज साहब कह रहे हैं कि वहां पे रिसीविंग आ चुकी है कि भाई हमें मिल चुका है, इसका मतलब है उनके सिस्टम में मिल चुका है। अब अगर उनके सिस्टम को मिल चुका है और वो कहते हैं मुझे नहीं मिला, तो देयर इज समथिंग प्रॉब्लम बिटवीन हिम एंड हिज सिस्टम। सो वो तो उनके अंडर आता है, तो देश उसको पूछना चाहिए। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में चीफ मिनिस्टर, देखिए मैं एक बात बताता हूं, इस वक्त चीफ मिनिस्टर जब तक अगला नहीं आ जाता, अब मुझे नहीं पता कि उस वक्त तक आप दरमियान में शायद वो गैप होगा, क्योंकि उन्होंने रिजाइन किया है। जब एक्सेप्ट हो जाएगा ये हट जाएंगे, उस पर आप गवर्नर के पास चले जाएंगे अगले 24 घंटे के बाद। जाने दें, वो जिस दिन असेंबली बुला लेंगे उस दिन आ जाएगा। देखिए एट द एंड ऑफ द डे वही होगा। लेकिन अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, जो सारी बात हो रही है, और ये हम लोगों ने ये अजीब अजीब से लोगों को बुला के उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दिया है। दोनों जो बैठे हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, मिनिस्टर है, फेडरल मिनिस्टर है, वो अजीब नहीं हो सकता, दूसरा भी मिनिस्टर है, वो अजीब गरीब हो गए। अब मैं बात बताता हूँ, अब एक में देखें, हाफिज साहब की पार्टी भी केपी की इंपॉर्टेंट पार्टियों में से एक बड़ी पार्टी है, जिनके 18 नून लीग सुन लेना, 53 हुए टोटल इनके पास। सुन ले, ये इनका ज्यादा स्टेक है केपी में एज अपोज टू पीएमएलएन। ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है वो पॉलिटिकल पार्टी एएनपी, जो कि सबसे ज्यादा दहशतगर्दी से जो मुतासिर हुई है, इनके ऊपर भी एक दो दफा वो अटैक हुए हैं। आप इनसे पूछ लें क्या ये जो वफाक जो कह रहे हैं क्या ये उनके साथ है या नहीं है। जो मैंने सुना हुआ है एंड दे कैन अफर्म, ये लोग भी उसके हक में नहीं। देखिए बात ये है कि आपको हर ये उनके हक में है या नहीं, आपके साथ नहीं। सर, ये मैं आपको सुन ले, जब आप बहुत सारी चीजें होती हैं, आपका करने का तरीका, मैं कहता हूं कि यार मैं इनसे बात करना चाहता हूं, ये कहेंगे यार इसको इस तरीके से करोगे, लेकिन जो वहां पे वफाक कर रहा है, मेरी नजर में उसके फ्रूट्स कभी नहीं आएंगे। और ये हम लोग पिछले 22-23 ऑपरेशंस करा चुके हैं। आप कितनी दफा एक गलत काम करोगे बिफोर यू रियलाइज कि यार ये इस काम का रिजल्ट नहीं आ रहा। एक दफा भाई उनसे भी पूछ लो जो वहां के रहने वाले। और मैं बात बता रहा हूं, देखिए आप इनसे पूछ ले, आपके इलाके का कोई चीफ मिनिस्टर बना देना, आप बड़े फख्र से कहते हो। अब ये जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट है, मर्ज डिस्ट्रिक्ट से आज तक केपी में कभी चीफ मिनिस्टर नहीं आया। और एक यंग बंदे को लेकर आना, ये दो चीजें की अलामत है। आप यूथ को अपने तजर्बाकार बंदा चाहिए। हमने बड़े बड़े तजर्बाकार देख लिया। आपने उस्मान बुज़दार के साथ तजर्बा करके देख लिया, महमूद खान के साथ तजर्बा करके देख लिया, जो उन्होंने कमाल करना था कर दिया उन्होंने आपके सामने। आप करते रहे ये हमने जो तजुर्बे एक दफा करके उसको कंटिन्यू करते रहे 45 साल में। वो मुल्क जो चाइना से, जो इंडिया से, जो बांग्लादेश से, आपका पहले फैसला गलत था। एक मिनट है गंडापुर साहब का फैसला गलत था। नहीं, बिल्कुल ठीक था। तो फिर उतारा क्यों? देखिए ना, वो मेरी नजर में जिस तरीके से वो एक चीज करना चाहता है, उस तरीके से शायद वो रिजल्ट नहीं आए। मैं मिसाल दे देता हूं, मैं एक गलत चूज किया ना, एक मिनट है ना, आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप मुझे बता रहे हैं। नहीं, मैं आपसे पूछ फिर मुझे बोल लेते हैं, बोलेंगे डॉक्टर साहब तो पता लगेगा ना। आप बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा ना सर जी। देखिए ऐसा है, मैं वसीम अकरम को कहता हूं कि तुम एक ओवर कराओ। अब वसीम अकरम दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में से, लेकिन उस ओवर में वो मार खाता है। मैं उसको अगला ओवर चेंज करा के कहता हूं चलो थोड़ा सा गैप करके दोबारा आ जाओ, या आप दोबारा आएंगे। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, व्हाई नॉट। इस वक्त आप ये समझ लो
इमरान खान ने कहा यार फील्डिंग चाहिए, तुम इधर से उधर, उधर से उधर, बिल्कुल होता है। ये कप्तान का शेख साहब prerogative के है। पास आने दे। शेख साहब आपके पास सवाल छोड़ के मैंने ब्रेक लेनी है। सवाल बड़ा सिंपल है कि उनका हक है कि वो किसको चीफ मिनिस्टर रखें, किसको ना रखें। अब उन्होंने अगर चीफ मिनिस्टर बदलना है तो नया चीफ मिनिस्टर जो उसके सामने आपने दो दीवारें खड़ी कर दी। एक तो इलेक्शन कमीशन ने उनकी पार्टी को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया ताकि एमपीएस को कोई भी ले जाए, एक। दूसरा ये है कि आपने आज अपना वर्डिक्ट दे दिया वफाक ने कि जनाब ये सहूलतकार हैं दहशतगर्दों के और हम इनको नहीं होने देंगे। तो आप होते कौन है इतने बड़े